बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में कुछ ताकीदी हुक्म इस तरह दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सूरत अहज़ाब की इस आयत मुबारका का तर्जुमा कुछ यूँ है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। ये आयत मुबारका जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया और इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर कर रब ताला ने फरमाया कि इस फेल में कोई शक व शुबा नहीं कि खुद रब्बुल आलमीन और उसके फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते हैं। फिर रब्बुल आलमीन ने युसल्लूना का लफ्ज़ फरमा कर ये बतला दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना ये ऐसा महबूब अमल है जो हमेशा से रब ताला और उसके फरिश्ते कर रहे हैं और क़यामत के बाद भी अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहेंगे। दरूद पाक पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें नसीब होता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करें, क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का हम पर ख़ास करम और मेहरबानी है कि खुद रब भी दरूद पढ़े और उसकी नूरानी मखलूक फ़रिश्ते भी दरूद पढ़ें और अल्लाह पाक ने साहिब ईमान मोमिनीन को भी ये सादत अता फरमाई कि वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शख्स को जितनी मोहब्बत होगी वो सरकार पर उतना ही दरूद पड़ेगा, क्योंकि हदीस मुबारका है कि इंसान जिस शय से मोहब्बत करता है फिर उसका ज़िक्र भी कसरत से करता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक सहाबी रसूल ने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह, मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूँ? अगर मैं दिन रात के 3 हिस्से कर लूँ, एक हिस्से में दरूद पढ़ूँ और 2 हिस्सों में मैं दुनियावी काम करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने कहा अगर मैं आधा दिन रात दरूद पाक पढ़ूँ और आधा दूसरे कामों के लिए मशगूल रहूं, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे बढ़ा लो तो इसमें तुम्हारे लिए और खैर बरकत है। तो उस शख्स ने कहा मैं रोज़ो शब हर दम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ूंगा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम सारी खैर ही खैर हासिल करोगे। तो आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी सआदत की बात है। आप दरूद एक बार पढ़ते हैं लेकिन सवाब 10 दरूद पाक का मिलता है। आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह कि दरूद पाक वो अजीम इबादत है कि जब वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाती है। हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के मुतल्लिक इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब जुमेरात का दिन आता है तो असर के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान से ज़मीन पर फरिश्ते उतारता है। उनके पास चांदी के वर्क और सोने के कलम होते हैं। जुमे रात की असर से लेकर जुमे के दिन ग़ुरूब आफ़ताब तक ज़मीन पर रहते हैं।
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھتے ہیں۔ معزز سامعین، اپنی زندگی میں لازمی درود پاک پڑھنے کا ٹائم نکالیں اور درود پاک پڑھیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیمی بھی بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ جو مسنون درود پاک ہیں ہم سب پڑھ سکتے ہیں، بس آقا پہ درود بھی پڑھیے، سلام بھی بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔